गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको आज ट्रांसपोर्टेशन जो लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट्स है, ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह पर यानी मटेरियल्स को क्या करना है, पहुंचाने का काम किया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स। मनुष्य में सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में भी जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी होती है। ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड ए रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एटसेट्रा। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मनुष्य में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन ह्यूमन बींग्स। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, उसका काम जो है उसका रिस्पॉन्स करना होता है। बहुत सारे सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। इट इज़ द कंपोज्ड ऑफ द हार्ट, आर्टेरीज, वेन एंड ब्लड कैपिलरीज। कहता है इसके कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके कुछ पार्ट्स है। ये हैं आपके हार्ट है, आर्टेरीज है, वेन एंड ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, ब्लड प्लेज द रोल ऑफ द कैरी ऑफ द सब्सटेंस। कहता है यहाँ पे कि जो ब्लड होते हैं ये कुछ रोल उसके हैं, ठीक है। वो क्या क्या रोल हैं, तो जैसा इसमें डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम है ये ह्यूमन का हार्ट का दिया हुआ है, ह्यूमन हार्ट का दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको जो है एनसीईआरटी बुक में भी आसानी से आप देख सकते हैं। पार्ट्स 1 आती है हार्ट। हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट जो होता है मस्कुलर ऑर्गन्स होता है, विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्डिक मसल्स। और ये जो है कार्डिक मसल्स के बने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज सो स्मॉल दैट इट इज कैन फिट इनसाइड द एडल्ट्स wrist. The heart is pumping organ which pumps in blood. हार्ट जो है ये ब्लडों का पंपिंग करता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है, द ह्यूमन हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर्स। ह्यूमन जो विंग्स होता है तो ह्यूमन हार्ट में जो होता है 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट आर्टेरियम, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या है, राइट आर्टेरियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्टिकल्स और लेफ्ट आर्टेरियम। इस तरह से इसके 4 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन द कार्डियक मसल इज द कॉल्ड सिस्टोल। कहता है कि सिस्टोल में होती है कि जो कार्डियक मसल्स होती है, जो हार्ट जो होती है कार्डियक मसल्स के बना होता है। तो कार्डियक मसल्स क्या होता है, उसको फैलना, कार्डियक मसल्स का जो फैलने का जो प्रोसेस है उसे कहा गया सिस्टोल। और डायस्टोल कहा गया कि रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड डायस्टोल। ठीक है, यानी जब अपने पोजीशन में, रिलैक्सेशन पोजीशन में आ जाता है हार्ट, तो इस पोजीशन को रिलैक्सेशन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 2 है आर्टेरीज। तो these are thick wall blood vessel which carry oxygenated blood from the heart to different organs। देखो आर्टेरीज जो होती है, ये जो होती है इसके बॉल जो होते हैं, ठीक है, वह ब्लड वेसल्स जो इसके होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, थिक होते हैं, एंड कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका फंक्शन जो है ऑक्सीजन को कैरी करना है और पूरे जो है हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। हार्ट जो है इसको बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है
Pulmonary arteries are exception because they carry deoxygenated blood from the heart to lungs when oxygenation of blood takes place. जो pulmonary arteries होती है ये exceptions में रखा गया है इसे, इसका काम होता है कि जो deoxygenated blood है उसको जो है हार्ट टू लंग्स, हार्ट से जो है लंग्स में ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम करता है, वेयर ऑक्सीजनेशन ऑफ फूड ब्लड टेक प्लेस. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट थर्ड है वेन्स. दे आर थिन बॉल ब्लड वेसल विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू द हार्ट. ये वेन्स होती है, ये इसकी भी जो दीवारें होती है बहुत पतली होती है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है डिफरेंट ऑर्गन टू द हार्ट. ये पूरा बॉडी से जो डिफरेंट ऑर्गन्स वहाँ से जो है, ठीक है, वो ब्लड को कैरी करके जो हार्ट को भेजता है. एंड प्लमेनरी वेन आर एक्सेप्शन बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट. उसके बाद जो है प्लमेनरी वेन्स जो होते हैं ये एक एक्सेप्शन का काम करता है और ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके जो है ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग्स से होते हुए हार्ट में भेज दिया जाता है. ठीक है. बल्ब्स आर प्रेजेंट इन वेन्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ब्लड. देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है. सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, एक पंपिंग ऑर्गन हार्ट हो गया, उसका ब्लड वेसल्स हो गया आर्टेरीज एंड वेन. ब्लड वेसल दो तरह के होते हैं, आर्टेरीज और वेन होते हैं. ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पंपिंग ऑर्गन हार्ट हो गया, ब्लड वेसल आर्टेरीज और वेन हो गया, और ब्लड वेसल जो हो गया ब्लड एंड लिम्फ होता है. इसके तीन पार्ट्स होते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन तीन पार्ट्स होते हैं, पहला हार्ट, दूसरा आर्टेरीज और वेन और तीसरा ब्लड एंड लिम्फ. ठीक है. अब यहाँ पर देख पा रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी वेन कावा के थ्रू जाती है. ठीक है. राइट आर्टेरियम जो रिलैक्सेड करता है और राइट आर्टेरियम कॉन्ट्रैक्ट्स होता है. राइट वेंट्रिकल्स रिलैक्स और राइट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है. इस तरह से देखिए फिर लंग्स में जाता है. लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है लेफ्ट आर्टेरियम जो रिलैक्सेड होगा वहाँ से, फिर इसको जो है पास किया जाता है लेफ्ट आर्टेरियम में कर दिया जाता है. ओके. उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन होता है, उसके लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर यहाँ से जो है अरोटा के थ्रू फिर वापस भेज दिया जाता है. ठीक. तो इस तरह से ये एक चक्र होता है, एक साइकिल चलता रहता है. ठीक है. ये एक साइकिल चलती रहती है. ठीक है. उसके बाद आते हैं नंबर पॉइंट 4 में. पॉइंट 4 में आता है कैपिलरीज. ये कैपिलरीज होता क्या है तो मैं बता देना चाहता हूँ. लिखा हुआ दे आर ब्लड वेसल विच हैव द सिंगल सेल वॉल्स. कैपिलरीज जो होती है बहुत पतली भी हेयर जैसे हमारे जो मसल्स हैं, ठीक है, जो हम लोग का मसल्स है, मसल्स में भी जो है कैपिलरीज जो है. ठीक है. तो वेन और आर्टेरीज दोनों इसमें रहते हैं. ठीक है. लेकिन उसमें से ही बहुत पतले पतले जो रेसे जैसे निकलते हैं उसको कैपिलरीज कहा जाता है. ठीक है. उसके बाद ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड जो होता है कौन सा टिश्यू है याद रखिएगा, ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. विच प्ले द रोल ऑफ द कैरी ऑफ द वेरियस सब्सटेंस इन द बॉडी. ब्लड इज कंपोज्ड, ब्लड जो है प्लाज्मा, ब्लड सेल और प्लेटलेट्स. ब्लड जो है तीन चीज़ों से बने हुए हैं. ये आते हैं प्लाज्मा, ब्लड सेल और प्लेटलेट्स से होते हैं. तो चलते हैं पहला जो पॉइंट्स हमारे पास है क्या है. तो पहला पॉइंट जो हमारे पास है ब्लड प्लाज्मा आ रहा है. ओके. तो चलते हैं ब्लड प्लाज्मा का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. ब्लड प्लाज्मा, उसके बाद ब्लड सेल है. तो ब्लड प्लाज्मा के बारे में बताया गया है. ब्लड प्लाज्मा इज द पेल colored liquid which is the mostly composed of water. Blood plasma from the matrix to blood. कहता है ब्लड में जो होती है उसमें कलर जो होती है लिक्विड होती है जो वाटर के साथ मिल करके जो है वो प्लाज्मा बनाता है. ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड. ठीक है.
सेकंड पॉइंट है ब्लड सेल। दे आर टू टाइप्स ऑफ द ब्लड सेल। ब्लड सेल कहता है मेन रूप से जो है सॉरी यहाँ पर दो नहीं तीन होगा, ठीक है। दे आर थ्री टाइप्स ऑफ द ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ठीक है, एंड वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल एक्चुअली दो ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है, ठीक है, दो ही तरह के होते हैं, लेकिन जो आपका वाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है, और एक तीसरा आ जाती है प्लेटलेट्स, ठीक है, तो अलग वो चीज़ है, यहाँ पर उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। ओके, तो जैसा आपके पता है पहला पॉइंट क्या आ रहा है, आरबीसी। पहला क्या आ रहा है, आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल कहा गया है, ठीक है। तो these are or red colors because of the presence of hemoglobin which is the pigment। कहा गया है कि रेड कलर वाले जो उसमें हीमोग्लोबिन होते हैं, तो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो रेड पिगमेंट है, ठीक है। हीमोग्लोबिन readily combined with the oxygen and carbon dioxide. The transport of oxygen happens through in the hemoglobin. Some part of carbon dioxide is also transported through and the hemoglobin. Second point है B, white blood corpuscles WBC, ठीक है। These are the play white color. They play important role in the immunity। जो white blood cell होता है WBC होता है, इसका एक रोल होता है हमारे बॉडी में इम्यूनिटी जो होती है, इम्यून जो होती है, इम्यूनिटी होती है, इसको स्ट्रॉन्ग करना होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है प्लेटलेट्स का आ रहा है। प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड coagulation। blood coagulation is the defense mechanism which prevent excess loss of blood in case of injury। कहा गया प्लेटलेट्स का जो होता है, जब किसी कारण से कहीं फिजिकल, ठीक है, के कारण कहीं चोट लग जाती किसी कारण से भी, तो वहाँ पर ब्लड रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो वहीं पे लॉस ऑफ ब्लड, तो लॉस ऑफ ब्लड होने से रोकता है। कॉज ऑफ इंजरी, जब किसी तरह का चोट लग जाता है तो वहाँ पर प्लेटलेट्स जो होती है वहाँ पर थक्का जमाने का काम करता है, क्लॉटिंग करता है ब्लड को। ओके, तो उसके बाद आ रहा है लिम्फ। लिम्फ क्या होती है जान लेते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स है जो आप देख पा रहे हैं। लिम्फ इज द सिमिलर टू ब्लड बट आरबीसी आर एब्सेंट इन लिम्फ। कहता है ये भी जो है आरबीसी की तरह ही है, लेकिन इसमें जो है कलर नहीं होता है सिर्फ। लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड बट आरबीसी, ये भी ब्लड के ही जैसा है, लेकिन आरबीसी इसमें पाया नहीं जाता है। सेकंड पॉइंट, लिम्फ इज फॉर्मेड फ्रॉम द fluid which leaks from the blood capillaries and goes to in the intercellular space in the tissue. This fluid is collected through in the lymph vessel and the finally return of the blood capillaries. Third है, lymph also play in the important role in the immune system। इसका भी वही फंक्शन है जो WBC का होता है। फोर्थ पॉइंट है, lymph is the yellowish fluid escape from the blood capillaries into the intercellular space contains less protein than blood। इसमें जो कम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, lymph flow from the tissue to the heart ascending in the transportation the destroying germs। इसका भी वही काम है जो WBC का है कि बॉडी में अगर कोई जो है ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरेशन कोई अगर जम्स वगैरह आ गया है तो उसको किलिंग करने का काम भी लिम्फ का होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मीनिंग जो है, इन द ह्यूमन हार्ट ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन द वन कार्डिक साइकिल। जो हार्ट होती है, हार्ट में जो है जब पंपिंग की क्रिया, ठीक है, वन पथ टू अनदर पथ में चलता है, यानी एक ही सर्कल पर चलता है, उसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन द कार्डिक मसल्स cycle. This type of the circulation is called double circulation. Okay, one complete heartbeat in which all the chambers of the heart contract and relax once is called cardiac cycle। देखो यहाँ पर एक चीज और बताया गया है कि जब complete the heartbeat, ठीक है, heart contract and relaxation is called cardiac cycle। The heart beats about 72 times per minute in the normal adult। This is important points in the objectives। Is one cardiac cycle the heart pumping out 70 ml blood
and thus about 4900 ml blood is the minute. ठीक है. Double circulatory ensure complete segregation of oxygenated and deoxygenated blood which is the necessary for optimum energy produced in the warm blood animals. ओके, चलते यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन का दिया गया है कि कैसे जो है साइकिल हमेशा चलती रहती है. तो देखो इसमें जो दिया हुआ है ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप एनसीईआरटी बुक में देख लीजिए, वहाँ पर इसका डिस्कशन क्या हुआ है. उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. तो प्लांट्स हैव अ स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस. दिस आर टू टाइप्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट. कहा गया है कि प्लांट्स में दो तरह का वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है. पहला आता है जाइलम, ठीक है, जाइलम, और दूसरा आता है फ्लोएम. तो चलिए दोनों का डिस्कशन करते हैं. तो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. It is composed of tracheids, xylem basal, xylem parenchyma and xylem fiber. Tracheids in the xylem basal are the conducting element. The xylem make in the continuous tube in the plant which runs from roots, the stem and right up to the vein of the leaves. Carry water and minerals from the leaves to the other part of the plant. इसका फंक्शन किसका? तो ये जाइलम का ही है. ओके, उसके बाद क्या आता है? फ्लोएम. The phloem is the responsible for transportation of food. Phloem is the composed of sieve, tube, companion cell, phloem, parenchyma, and best fiber. Sieve, tube are in the conducting element in the phloem. Carries product of photosynthesis from roots in the other part of the plant. Transportation in plant. देखिए इसका भी डायग्राम दिया. ट्रांसपोर्टेशन में जो होती है वो जाइलम फाइलम के थ्रू होती है. अब आता है एसेंट ऑफ सैप, यानी कैसे जो है वाटर या मिनरल्स, ठीक है, का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लांट में. तो द अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट इज डिफरेंट पार्ट्स. इट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप. ठीक है, देखिए एक चीज बताया गया है कि द अपवर्ड मोमेंट वाटर एंड मिनरल्स different parts of this called ascent of sap. Many factors that play in the ascent of sap in the take place in many steps. Their explanation follow. चाहे कैसे जो होती है, चाहे पानी हो चाहे मिनरल्स हो, वह ऊपर या नीचे अपवर्ड डाउनवर्ड में जो होता रहता है. ठीक है, खाना जो होती है पूरा बॉडी में कैसे उसके पहुँचती है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है. तो फर्स्ट पॉइंट है रूट प्रेशर. पहला क्या है? रूट प्रेशर. द balls of cell of root hair are very thin. Water from soil enters the root hair because of osmosis. Root pressure is responsible for movement of water up to the base of the stem. Second point, capillary action. A very fine tube is called capillaries. Water of the any liquid rise in the capillary because of physical focus and the phenomenon is the called capillary action. Water is a steam rise up of some high because of capillary action. Next आता है addition caution of water molecules. Water molecules make the continuous column in the xylem because of force of the addition and cohesion among the molecules. नेक्स्ट आता है ट्रांसपिरेशन पुल. लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमाटा एंड lenticles in a plant is called transpiration. Transpiration through the stomata creates vacuum, which is the create of suction called transpiration pull. The transpiration pull sac in the water column from the xylem tube and thus water is able to rise in the great high in the even the tallest plant. अब उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड in plant happen because of neutralization of energy. Thus, unlike the transport through the xylem, it is form of the action transport move where the flow of substance through the phloem take place in both direction. That is the two-way
traffic in phylum, transportation in the process of loss of water as vapor from the aerial parts of the plant. उसके बाद फंक्शन आते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। फंक्शन तो फर्स्ट absorption and upward movement of water and minerals by creating pull. Second, help in the temperature regulate in the plant. देखो इसके कारण ही जो है हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेट इन द प्लांट, यानी कहा गया है कि ऊपर नीचे जब होती है, ठीक है, वाटर मिनरल्स एंड द फूड मटेरियल्स, जिसके कारण जो है प्लांट में जो है टेम्परेचर रेगुलेट बनी हुई रहती है। हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेट इन प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स फूड फैक्ट्री टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। याद रखिएगा ट्रांसलोकेशन किससे कहा गया है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड फ्रॉम लीव्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।